सम्राट चौधरी जी को ये नहीं भूलना चाहिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के शिष्य रहे हैं, इन्हीं का कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हैं। लालू प्रसाद यादव वो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, वो राजनीति के जो चाणक्य हैं। बिहार ही नहीं देश को दिशा देने का काम किया। इन्होंने कई प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। सम्राट चौधरी जी, छोटी मुंह बड़ी बात, बिहार की आवाम देख रही है आपको। बिहार की महिला, जहां हम कभी दुर्गा के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में जो पूछते हैं उनको, और बिहार की महिला मुख्यमंत्री से पूछेगी कि मुख्यमंत्री जी, आपने शराब के मामले में जो कानून बनाया था और उस कानून को जो आपने मजाक बना के रख दिया, बिहार की महिला आपसे पूछती है। 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बिहार का रेवेन्यू आपने समाप्त करवाया, और एक साजिश के तहत बिहार में अपने जदयू कार्यकर्ताओं और अपने पार्टी के वर्करों के द्वारा ये बड़े पैमाने पर इसका काम किया जा रहा है। जिसका उदाहरण है कि लगातार जदयू का गाड़ी पर बोर्ड लगा हुआ, झंडा लगा हुआ, गाड़ियां पकड़ा रही है। बड़े लोग क्यों नहीं पकड़ा रहे? छोटे लोग ही जेल क्यों जा रहे? क्या शराब सिर्फ दलित, महादलित, ईबीसी के लोग पी रहे हैं? मारे कौन जा रहे हैं? जो दलित हैं, ईबीसी हैं, कमजोर लोग, मजदूर लोग, वो मारे जा रहे हैं लगातार जहरीली शराब से। इन सारी बातों का जवाब बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी से महिला संवाद में पूछेगी। अब बिहार के नौजवानों ने अंग्रेजी इस बार ले लिया है। अब बिहार के नौजवान जब जब अंग्रेजी लेता है, बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन होता है, और बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। और लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी नहीं देखनी चाहिए, और काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। ये झारखंड की बात क्यों नहीं करते हैं? झारखंड में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे ना। बिहार में अभी स्नातक का चुनाव हुआ, 4 नंबर पर चले गए। कहाँ गए इनके? घात की बात कही जा रही है ना। अब कोई घात की बात नहीं है। रिजल्ट, जनता रिजल्ट देखती है। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। ठीक उससे पहले लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो, उनका बयान आया था कि नीतीश कुमार जो है वो आंख सेकने जा रहे हैं। इसके बाद बिहार की राजनीतिक सियासत तेज हो गई। प्रतिक्रिया सभी दलों की ओर से जारी किया गया, लेकिन अब बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। कहे तो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोइलवर में उनका इलाज होना चाहिए, मानसिक रोग से ग्रसित है लालू प्रसाद यादव। इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मोरबा विधायक रणविजय साहू जी। सर, कैसे देखते हैं? कोइलवर की बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी को ये नहीं भूलना चाहिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के शिष्य रहे हैं, इन्हीं का कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हैं। छोटी मुंह बड़ी बात कभी नहीं करनी चाहिए। बिहार की आवाम देखने का काम कर रही है। लालू प्रसाद यादव वो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, वो राजनीति के जो चाणक्य हैं। बिहार ही नहीं देश को दिशा देने का काम किया। इन्होंने कई प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। सम्राट चौधरी जी, छोटी मुंह बड़ी बात, बिहार की आवाम देख रही है आपको। और बिहार की जनता महान है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। 2025 का महापर्व आ रहा, ऐसे बड़बोले पर नेताओं की बोलती बंद हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल वह पार्टी है जहां गरीबों, वंचितों, कमजोरों को आगे बढ़ाने का काम करती है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के लिए संघर्ष करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ठगने का काम करती है। इन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने कहा था नौजवानों को नौकरी देंगे, इन्होंने कहा था गरीबों के पक्के मकान बनाए थे, इन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगुना कर देंगे। बिहार और देश की जनता पूछ रही है। माननीय बिहार के सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी संवाद यात्रा में निकल रहे हैं। महिला पूछेगी उनसे। बिहार की महिला, जहां हम कभी दुर्गा के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में जो पूछते हैं उनको, और बिहार की महिला मुख्यमंत्री से पूछेगी कि मुख्यमंत्री जी, आपने शराब के मामले में जो कानून बनाया था और उस कानून को जो आपने मजाक बना के रख दिया, बिहार की महिला आपसे पूछती है। 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बिहार का रेवेन्यू आपने समाप्त करवाया, और एक साजिश के तहत बिहार में अपने जदयू कार्यकर्ताओं और अपने पार्टी के वर्करों के द्वारा ये बड़े पैमाने पर इसका काम किया जा रहा है। जिसका उदाहरण है कि लगातार जदयू का गाड़ी पर बोर्ड लगा हुआ, झंडा लगा हुआ, गाड़ियां पकड़ा रही है। बड़े लोग क्यों नहीं पकड़ा रहे? छोटे लोग ही जेल क्यों जा रहे? क्या शराब सिर्फ दलित, महादलित, ईबीसी के लोग पी रहे हैं? मारे कौन जा रहे हैं? जो दलित हैं, ईबीसी हैं, कमजोर लोग, मजदूर लोग, वो मारे जा रहे हैं लगातार जहरीली शराब से। इन सारी बातों का जवाब बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी से महिला संवाद में पूछेगी। और बिहार का नौजवान युवा ने मन बनाया है। बिहार के बेरोजगारों ने ठाना है
अब की बार तेजस्वी सरकार, वो जो नौजवान है जिनकी उम्र 34 से 35 साल है, बिहार में कुछ करना चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, उन्होंने साबित किया है। 17 महीना में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का काम किया। बिहार में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां बीपीएससी से शिक्षक नहीं बना हो। ये है हमारे नेता का मुद्दा, ये हमारे नेता का सोच है, और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास नेता भी है और हमारे पास मुद्दा भी है। और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिर्फ मंदिर और मस्जिद के बीच इस देश, इस राज्य को उलझाना चाह रहे हैं, तलवार बांटना चाह रहे हैं, बिहार को बांटना चाह रहे हैं, देश को बांटना चाह रहे हैं, भाई भाई को लड़ाना चाह रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी प्रसाद यादव मोहब्बतें और प्यार बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। और बिहार की महान जनता, आपको याद होगा 1977 में छात्र आंदोलन हुआ था, और इस बार भी जिस प्रकार से छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, नौजवान छात्र अपनी हक की बात बोलते हैं, ये बताते हैं कि मेरा पेपर लीक हो गया, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, तमाम ऐसी परीक्षाएं जिसका पेपर लीक हो रहा है, बड़े पैमाने पर सेटिंग हो रहा है, धांधली हो रहा है। इसके जिम्मेदार एक ही व्यक्ति हुआ, बिहार का कस्टोडियन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, जवाबदेही से नहीं भागनी होगी। अब बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई इस बार ले लिया है। अब बिहार के नौजवान जब जब अंगड़ाई लेता है, बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन होता है, और बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, और 25 में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे। आप 2025 की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 2024 में टेलर था, 4 सीट पर आप लोग का 3 सीट था, एक भी सीट नहीं जीत पाए, 4 की 4 एनडीए के खाते में गया। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी नहीं देखनी चाहिए, और काठ की हारी बार बार नहीं चाहती। ये झारखंड की बात क्यों नहीं करते हैं? झारखंड में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे ना, बिहार में अभी स्नातक का चुनाव हुआ, 4 नंबर पर चले गए, कहाँ गए इनके? घात की बात कही जा रही है ना। अब कोई घात की बात नहीं है, रिजल्ट, जनता रिजल्ट देखती है, जवाब आपको देना होगा। तो बिहार की जनता देख रही है, और ये सरकार पूरी तरह से घमंडी है, हिटलर शाही है, तानाशाही है, और इससे देश से लगातार काम कर रही है। इनके अफसर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। संजीव हंस जैसे लोग जो मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठ के इस राज्य को चलाने का काम करते हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार करने का काम किया। मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाए, मुंह में पान जमाए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बिहार के 8 मंत्री केंद्र सरकार में कुर्सी तोड़ रहे हैं। साहब, बिहार की महान जनता ने इसलिए आपको वोट दिया था कि आप सिर्फ कुर्सी तोड़े। बिहार की हक कहाँ गई? कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा? कहाँ गया विशेष पैकेज? नीतीश कुमार तो कहने कि विशेष पैकेज तो मिला ही। अरे आप तो आईवास कर रहे हैं ना, लोगों को आईवास करना चाह रहे हैं। बिहार की महान जनता, नीतीश बाबू आपसे पाई का हिसाब ले लेगी, और आपको इस बार बंगाल की खाई में भेज देगी। चलिए, तो नीतीश बाबू यानी बिहार के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि पाई का हिसाब जो बिहार की जनता ले लेगी और आपको बंगाल की खाड़ी में भेज देगी। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मोरवा विधायक रणविजय साहू। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।